नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पद। पद जो है ये लिखा हुआ है सूरदास जी के द्वारा और ये है पद का भाग 2। मतलब कि पद जो है 2 पढ़ने हैं आपको क्लास 12th बिहार बोर्ड 100 मार्क्स हिंदी में। लेकिन इसका पहला भाग मैंने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है और उसमें हम लोगों ने जीवनी भी कंप्लीट कर ली थी सूरदास की। हम लोगों ने जाना कि सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिनका जन्म जो है दिल्ली के नजदीक में श्रीही में हुआ था। वात्सल्य रस की कविता सूर सागर से ली हुई, यहाँ हम लोग उसी का भाग 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ धीरज, तो इस स्टडी विथ धीरज टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। सारे अपडेट वीडियो वगैरह के मैं यहीं पे शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। तो यहाँ से स्टडी विद धीरज से आप सब कुछ सारी जानकारियां ले सकते हैं। मॉडल पेपर के लिए आप लोग bsebexams.com ये अपना वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे क्लास 12th के लिए मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्लास 12th 10th के लिए। तो bsebexams.com पे आप विजिट कर सकते हैं मटेरियल्स के लिए। ओके जी, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। ओके, बाकी फेसबुक के लिए आप लर्न एवरीथिंग ये अपना फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप फेसबुक पेज पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए पहला जो अपने पास है, सबसे पहली लाइन पद का भाग 2 का, वो है कि जेवत श्याम नंद की कणिया, जेवत श्याम नंद की कणिया, कछुक खात कछु धड़ ने गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। यहाँ पे सूरदास जो है भगवान कृष्ण के वात्सल्य वाले रूप का, उनके एकदम बचपन वाले रूप का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है वो खाना खा रहे हैं और किस तरीके से खाना खा रहे हैं उसी का वर्णन यहाँ पे सूरदास ने किया हुआ है। तो सूरदास कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कणिया। जेवत का मतलब होता है भोजन करना। जेवत का क्या मतलब होता है? भोजन करना। और श्याम कृष्ण को बोला गया है। नंद जो है भगवान कृष्ण के पिताजी हैं। तो जेवत श्याम नंद की कणिया, कणिया का मतलब होता है गोद में। कणिया का क्या मतलब होता है? गोद में। तो नंद जी के गोद में, ठीक है, जो कृष्ण जी के पिता है नंद जी, उनके गोद में जो भगवान है, जो भगवान कृष्ण है, वो जेवत का मतलब है कि बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ठीक है। कछुक खात कछु धड़ ने गिरावत, छोटे से बालक है, छोटी छोटी हाथे हैं, है ना। और भगवान जो है कछुक खात कछु धड़ ने गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिरा देते हैं। ठीक है। तो भगवान अपने ही हाथों से खा रहे हैं, नंद जी की गोद में बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा दे रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया। और ये जो भगवान की ये छवि है, ये जो प्यारी सी छवि है कि अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। इस छवि को, ये जो मनोरम छटा है, ये जो मनोरम दृश्य है, ये जो नजारा है ना, इस नजारा को जो नंद की रानी है, नंद की रानी कौन है जी? तो नंद की रानी है वही कौन? माँ यशोदा। माँ यशोदा इस छवि को देख रही हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कड़, रुचि मानत दधि दुनिया। भगवान के खाने में क्या क्या बना हुआ है? भगवान जो है बैठे हुए हैं खाने के लिए। नंद जी की गोद में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। और भगवान के खाने के लिए तो भाई सारी चीजें बनी हुई हैं, एकदम सभी प्रकार के भोग, सभी प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बने हुए हैं। भगवान के लिए बड़ी भी बना हुआ है, बड़ा भी बना हुआ है, बेसन भी, बेसन का बड़ी बड़ा
और बहुत तरीके के बहुभातिनी व्यंजन विविध अंगणियां, बहुत सारे बहुत प्रकार के व्यंजन जो है बने हुए हैं। डाड़त खात लेत अपने कड़, कड़ का मतलब होता है हाथ, कि अपने ही हाथों से भगवान जो है कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, लेकिन भगवान की जो रुचि है ना, जो इच्छा है, वो तो भाई दधी दोनिया, मतलब कि दही के ही बर्तन में एकदम नजरें टिकी हुई हैं। भगवान की नजरें जो है वो कहाँ पे हैं? वो दही के बर्तन पर के भी उसी पे भगवान की नजरें टिकी हुई हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, मुख नावत छवि धनिया। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, भगवान के मुंह में जो है मिश्री दही मक्खन ये सारे जो है भगवान अपने मुख में डाल रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, और ये जो छवि है, ये जो नजारा है, छोटे से बालक कृष्ण वो मिश्री दही मक्खन सब कुछ अपने मुख में डाल रहे हैं, और ये जो नजारा है, ये माँ यशोदा देख करके धन्य हो रही हैं कि कितना सुंदर नजारा है। आपुन खात, और ज्यादा जो है कब प्रसन्नता होती है, और ज्यादा ये आनंद कब बढ़ जाता है कि भगवान जो है वो खुद तो खा ही रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो खा ही रहे हैं और नंद बाबा के भी मुंह में डाल रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। ये जो छवि है, ये इतनी बेहतरीन छवि है, इतना बेहतरीन नजारा है कि ये नजारा कहते नहीं बन रहा है। ये जो है इतना बेहतरीन नजारा है कि अपने खा रहे हैं और नंद बाबा के भी मुंह में डाल रहे हैं। ये जो मनोरम छवि है, ये जो नजारा है, सूरदास कह रहे हैं कि भाई इसका वर्णन मुझसे नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसा वर्णन है जो मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसका वर्णन कर सकूं। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। ये जो रस है, ये जो भगवान के खाने का ये और उनके खाते हुए देखने का ये जो आनंद है ना, ये जो रस जो नंद और यशोदा को मिल रहा है, ये जो रस है, जो इस भगवान के खाने का रस, ये जो नंद जी को और यशोदा को मिल रहा है, माँ यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया। तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में किसी को ये रस नहीं मिल सकता। ठीक है, पूरे धरती आकाश पाताल किसी को भी ये रस जो है, ये नजारा, ये आनंद, ये जो क्षण है, ये किसी को नहीं मिल सकता। सूरदास इसकी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, कि भोजन करने के बाद जो भगवान है कृष्ण और नंद जी वो अचमन करते हैं, मतलब कुल्ला करते हैं, उनका भोजन हो गया। अब मांगत सुर जूठनिया, भगवान कृष्ण से सूरदास कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपका जूठा ही मुझको मिल जाता ना, तो मैं उसी से तर जाता, मैं उसी से धन्य हो जाता। तो मांगत सुर जूठनिया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया भाई तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, बाकी तो आप लाइक ऐसे भी कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।